नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षकों के म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया चल रही है। दो नए नोटिस निकल करके आए हैं, दोनों की बात इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहला नोटिफिकेशन आपका निकल करके आया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें साइड में तारीख आपको 31 जुलाई 2026 की देखने को मिलेगी, जो कि आज ही की तारीख है। इसमें बताया गया है विभागीय अधिसूचना संख्या जो दिनांक 25/6/2026 वाला है ना, इसके द्वारा बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली जो अधिसूचित किया गया था, इस नियमावली में सभी शिक्षकों के स्थानांतरण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो इसी अधिसूचना में कंडिका नंबर 21 में ये कहा गया था कि सरस्वती विद्या निकेतन यानी जो मॉडल स्कूल हैं, इनके रूप में जो भी चयनित विद्यालय हैं, उनमें प्रतिनियुक्त शिक्षकों को वर्तमान स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग रखा गया है। मतलब उनको मौका नहीं दिया गया था। पर अब बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 के नियम नंबर 11 में निहित संशोधन की शक्ति का यूज करते हुए जो 21/7/2026 की कंडिका नंबर 21 है, यानी यही जो मॉडल स्कूल वाला की बात किया गया, इसमें वर्णित प्रावधानों को शिथिल किया जाता है। तो इसका सीधा सा क्या मतलब है कि सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूलों के शिक्षकों को भी ट्रांसफर प्रक्रिया से जो बाहर किया गया था, वो अब रोक हटा ली गई है। अब इन मॉडल स्कूलों में काम करने वाले शिक्षक भी ट्रांसफर प्रक्रिया के दायरे में आएंगे, यानी उन पर भी अब पाबंदी हटा दी गई है, वो भी आवेदन कर पाएंगे। वही चीज यहाँ पर बताया गया कि शेष कंडिका यथावत रहेगी। सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। जो अजय सतीश भेंगरा है, उन्होंने नोटिस जारी हुआ। अब बात करते हैं दूसरे नोटिफिकेशन की, जो कि प्रेस नोट बिहार राज्य स्थानांतरण नियमावली 2026 के रूप में जारी हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहली है कि जो शिक्षकों का समायोजन है या समानुपातिकरण है, इसकी जो प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई है, ये पूरी तरीके से ऐच्छिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने आवेदन नहीं किया तो यह आवेदन आप नहीं करना चाहते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, इस तरीके की भी चीज़ें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को दरकिनार किया गया और बता दिया गया ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ऐच्छिक है। यदि आप नहीं आवेदन करना चाहते हैं तो ना करें। शिक्षकों के समायोजन या समानुपातिकरण की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, इस प्रक्रिया के तहत शिक्षक कम से कम एक स्कूल और अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं। शिक्षकों द्वारा जिन विद्यालयों का विकल्प चुना जाएगा, उसी विद्यालय में तबादला होगा। किसी भी शिक्षक का तबादला दिए गए विकल्प के अलावा किसी दूसरे विद्यालय में नहीं होगा। इसके अलावा सरप्लस टीचरों को लेकर कई लोग कह रहे थे कि आवेदन वो जब करना चाह रहे हैं तो वहां पर एरर शो कर रहा है, पर इस लाइन में देखिए क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि 29 जुलाई से वो पोर्टल खुल चुका है और 2 दिनों में अब तक 14,796 अधिशेष यानी सरप्लस शिक्षक भी ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं। तो यहां पर तो कहा जा रहा है कि आवेदन कर भी चुके हैं और 7,795 अधिशेष शिक्षकों ने आवेदन कर उसे सुरक्षित रखा है। पोर्टल पर अंतिम रूप से अभी तक सबमिट नहीं किया। मतलब इतने हैं जिन्होंने टोटल पूरा फाइनल सबमिट कर दिया, पर इतने अभी हैं 7,795 जिन्होंने अभी सारा डाटा तो फिल कर लिया है, पर अभी उस पोर्टल पर अंतिम रूप से सबमिट नहीं किया है। साथ ही ये भी बताया गया है, इस प्रकार से 2 दिनों में कुल 22,591 अधिशेष शिक्षक आवेदन प्रक्रिया से जुड़ चुके हैं। मतलब ये पहला वाला आंकड़ा और दूसरा वाला आंकड़ा दोनों मिला करके बात यहाँ पर किया गया है। एक तरफ तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि उनको यहाँ पर इस तरीके के एरर देखने को मिल रही है, पर यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोबारा से आवेदन करके क्या अभी तक फिर से भी कोई एरर देखने को मिल रही है क्या, क्योंकि यहाँ पर तो लगातार आवेदन चल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर पारस्परिक स्थानांतरण को लेकर के भी आंकड़े बताए गए हैं कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर है उसके लिए बीते 2 दिनों में अब तक 2,142 शिक्षकों ने आवेदन किया है। तो अभी तक 2 ही दिन में, आज और कल सब मिला करके बताया जा रहा है, 29 और 30 का मिला करके बताया जा रहा होगा कि 2,142 शिक्षक इन्होंने आवेदन कर भी दिया है। शिक्षकों के आवेदन में हो रही जो असुविधा है उसको दूर करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की ओर से 2 टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं और यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए भी गए हैं। ये आप देख सकते हैं टोल फ्री नंबर है, जिनको भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है आवेदन में वो यहाँ पर देख सकते हैं। 14417 करके या 1800 करके है, तो दोनों पर यहाँ पर आप डायल करके कोई समस्या है तो पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा ई शिक्षा कोष का भी हेल्प डेस्क नंबर दिया गया है। तो हेल्प डेस्क नंबर ये ई शिक्षा कोष का है, इस पर भी आप जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तो ये सभी नंबर आप ट्राई कर लीजिएगा यदि आपको किसी प्रकार के ट्रांसफर आवेदन करने में दिक्कत देखने को जो है वो मिल रही है। तो ये टोल फ्री नंबर भी हैं और वो हेल्प डेस्क वाले भी हैं। तो ये था इस ओवरऑल अपडेट में। बाकी क्या कुछ दिक्कत आ रही कमेंट में अवश्य बताइएगा, ताकि आपके माध्यम से जो दिक्कत है वो और ऊपर तक पहुंचाई जाए और उसको सॉल्व करवाया जाए। बाकी कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।